दोस्तों नमस्कार। भारद्वाज फ्यूचर फोरकास्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि को लेकर के। जैसे कि आपको पता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 2025 में जो ये 12 राशियां हैं उसमें किस तरह से हम फायदा और अपना नुकसान बचा सकते हैं और फायदा ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे हमने मेष राशि से शुरू किया था, सो अब हम दूसरी राशि के ऊपर हैं। कहने का भाव दोस्तों ये है कि जो वृश्चिक राशि का संबंध इस साल 2025 में बनता हुआ नजर आ रहा है, वो वाकई काफी देखने लायक है और उसमें जो चीजें हैं बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे भी रही हैं। दोस्तों जैसे कि हमने वृश्चिक राशि के अक्षरों के बारे में आपको बताया कि कौन से अक्षर हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें बहुत सारे दोस्तों को लाभ मिल भी पाएगा, कुछ को नहीं मिल पाएगा, हो सकता है कुछ मध्यम रह जाए, क्योंकि जिन दोस्तों की जन्म पत्रिका है उसमें तो ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ ये वाकई उनको ये फायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें जो चीजें हम देखते हैं उसका जो प्रभाव देखने को मिलता है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन जब हम ओपन में ये चीज देखते हैं तो वहां पर आपकी जजमेंट ही है कि आप ये थोड़ा देख लें कि हाँ ये वाले गुण हमारे अंदर है या नहीं, या हमारे दोस्त के अंदर ये गुण है या नहीं। जो पिछली वीडियो में हमने 12 की 12 राशियां कंप्लीट की, वो 24 वीडियो टोटल बनी हुई है, जिसमें हमने प्राकृतिक और एक नेगेटिव नेचर है जो राशियों का बताया है। आप उसमें उसको देखकर जज कीजिए, जज करने के बाद ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। जन्म पत्रिका में भी ये चीज लगाई जा सकती है, नो डाउट उसमें भी आपको ये फायदा दे पाएगा। दोस्तों वृश्चिक राशि में किन किन दोस्तों को लाभ मिलने वाला है, किन को नहीं मिलने वाला है, ये हम आज जानेंगे। उसके उसके लक्षण देखेंगे, उसके निशानियां देखेंगे कि हाँ वाकई क्या हमें 2025 में ये चीजें मिल पाएंगी या नहीं। दोस्तों सबसे पहले जहां तक देखें कि वृश्चिक राशि वाले जो दोस्त हैं वो पुरानी वीडियो जरूर देखें, जिसमें कि वृश्चिक राशि का प्रथम भाग है और द्वितीय भाग है, मीन्स के दूसरा भाग है, उसको भी देखें, तभी आप इन चीजों को अप्लाई कर पाएंगे। यदि वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनका खान पान अच्छा है, उनका बोल वचन भी अच्छा है, मीन्स के बोलने में आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी को दुख ना लग जाए, या ऐसी भाषा का उपयोग हम नहीं करते जिससे कि दूसरे की परेशानी बढ़ जाए। या फिर हम ये बात यहां पर कह सकते हैं कि यदि बोलने में आप बड़ी मीठी वाणी बोलते हैं तो 100% है कि 2025 में आपका बैंक बैलेंस बनेगा। यदि आप ऐसी चीजों का खाने में उपयोग नहीं करते हैं जो कि कहीं ना कहीं समाज में जिसको अच्छा नहीं माना जाता, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपको पता है इस संबंध के बारे में। यदि आप ऐसा खान पान रखे हैं जो कि सात्विक है और वो तामसिक नहीं है, ये शब्द यहाँ पर अच्छा रहेगा। सात्विक चीजों का यदि आप खाना खा रहे हैं और साथ में आपका जो बोलने का तरीका है वो भी सात्विक है, शुद्ध है और बेहतर है, तो आपका बैंक बैलेंस बनेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों का बैंक बैलेंस बनेगा। यदि आपका ऐसा कुछ नहीं है तो वहां पर बैंक बैलेंस के संबंध में प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि हाँ वो कितना बन पाएगा, कितना नहीं बन पाएगा, वो आपकी कुंडली बताएगी। लेकिन यहां पर हम मोटा देखेंगे कि हाँ वृश्चिक राशि में जो चीजें हैं वो है तो वो मिलेगा, यदि वो चीजें नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगा। यदि आप इसमें सुधार करते हैं, आप बोलने का सुधार करते हैं, आप अपनी परिवार के साथ सुधार करते हैं, तो आपके बैंक बैलेंस का बढ़ना वो निश्चित है, वो हो जाएगा। यदि आपने नहीं किया है तो मैं ये चाहूंगा कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे कि आप बोलने का और खाने पीने की चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें, जिससे कि आपका जो बैलेंस है वो बन सके। साथ में दोस्तों यदि देखें तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं या फिर जिनकी लगन वृश्चिक राशि का है, उनको एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि
वो किसी के साथ भी बहस ना करें। बहस से उनको बचना चाहिए। यदि वो बहस से बचते हैं तो उनकी जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी। वो तो वैसे भी यदि हम नॉर्मल तरीके से भी देखें तो बहस से कभी किसी को कुछ मिला नहीं है, वहां से चीजें खराब ही होती आई हैं। वो बढ़ता हुआ सिलसिला ही रहा है, तो उससे आपको बचना चाहिए। और जितना हो सके आपके शरीर का जो पसीना है वो बहना चाहिए। जितना पसीना बहने वाला है उतना ही आपके जीवन में चीजें बेहतर हो पाएंगी, खास करके वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। उनके लिए ये चीजें गौर देने वाली हैं। और साथ में जहां तक देखें कि यदि बार बार आपका घाटा बन रहा है, बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप देखेंगे कि ससुराल पक्ष के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। सो यदि आप ससुराल वालों के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, तो चीजें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में आती हुई नजर आ जाएंगी। सो यदि आपके संबंध अच्छे नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि बनाने की कोशिश की जाए। कि कुछ गलतियां चलिए सभी में होती हैं, कुछ हम में होती हैं, कुछ सामने वाले में होती हैं, लेकिन हो सके उसको इग्नोर कीजिए और आपसी तालमेल बेहतर कीजिए। उससे आपके जो मेजर लॉसेस हैं, जो ऐसे घाटे हैं जो कि आप चाहते हैं कि रिकवर हो जाए, तो वो रिकवर होने वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। और साथ में दोस्तों यदि हम देखें कि खास कर कर कैरियर को लेकर के बात करें, उन जातकों की बात करें जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके संबंध में देखें तो सबसे पहले आपको अपने पिता की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। यदि आप अपनी पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो कैरियर में जो आपको परेशानियां आ रही हैं वो जरूर कम होंगी, क्योंकि पिता जो है वो सूर्य से संबंध बनाता है। ये बातें आगे करने वाली हैं, लेकिन हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, इन सब बातों से जुड़ेंगे, जिससे कि आपकी जो डाउट है वो और क्लियर हो सके और चीजें सही ढंग से चल सके। सो यदि अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके साथ काम में भी हाथ बटाते हैं, तो चीजें आपके जॉब में भी आगे बढ़ेंगी। हाँ, जो एक अथॉरिटी होती है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, वो अथॉरिटी अपने पिता की होती है। सो उसकी अथॉरिटी के अंदर ही रहकर काम किया जाए तो वो कहीं ना कहीं चार चंद लग जाएंगे आपके जीवन में। सो कैरियर में बनाने के लिए इन चीजों का जरूर आप ध्यान रखें, जिससे चीजें बेहतर हो सके। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और जो सुधार करने वाले आप जरूर कीजिएगा और उसका रिजल्ट भी देखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनकी जानकारी में बढ़ोतरी हो सके। और थैंक यू वेरी मच।